दीपावली का त्योहार बड़े आनंद से बीता मित्र। अब चलते हैं, आज्ञा दीजिए। थोड़ी देर और रुक जाते मित्र, तो दोपहर का भोजन भी साथ में ही कर लेते। अब यदि नंद काका इतना अनुरोध कर ही रहे तो रुक जाइए ना काका, थोड़ा सा आनंद सभी बालकों को भी हो जाए। तुम कहना क्या चाहते हो आयन? यहाँ दो दल बन चुके हैं काका, एक गोकुल का दल और एक बरसाना का दल, और यमुना के तट जैसा एक सुंदर स्थान में। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना गोकुल और बरसाना के मध्य एक क्रीड़ा का आयोजन किया जाए, तब बच्चों को आनंद भी आ जाएगा और आप सभी को एक साथ समय व्यतीत करने का अवसर भी प्राप्त हो जाए। देखो आयन, बात तो सही कह रहा है, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना आयन? मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं बलराम। मैं मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं जटिला काकी। अब देखिए ना, कवि कहता है कि उस यमुना के तट पर विशालकाय सर्प है, और अब उसी यमुना के तट पर खेल आयोजित करना चाहता है। भ्रम में है बेचारा। अच्छा, कि तो मेरा भ्रम तो कृष्ण ने दूर कर ही दिया है ना बलराम। उसने तो प्रमाणित कर दिया है कि वहां यमुना के तट पे कोई सर्प है ही नहीं। हाँ। क्यों कृष्ण, है ना? तो फिर आपत्ति क्या है? यदि तुम पराजित होने के भय से पीछे हटना चाहते हो तो ठीक, कोई बात नहीं बनता। हाँ बलराम, दिखा दो बरसाने वालों को कि गोकुलवासी भी किसी से कम नहीं है। अवश्य बाबा। और अयन, तुम भी आज ये सिद्ध कर देना कि बरसाने के लड़के हार शब्द को जानते ही नहीं। अवश्य काका। काका केवल लड़के क्यों, बरसाना की लड़कियां बलहीन हैं? देखा काका, ये कृष्ण हमें चुनौती दे रहा है। अब हमें भी खेलना है ये खेल। तो ठीक है, अब ललिता, राधा और उसकी समस्त सहेलियां मेरे दल। ना समझ है सबके सब, बिना किसी दल में होते हुए भी खेल तो मैं खेलूंगी, कृष्ण की मृत्यु का खेल। अपनी मृत्यु को प्राप्त करने स्वयं यहाँ आ गए। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। राधा तो एक भी गेंद से इन पिट्ठुओं को नहीं तोड़ पाई। राधा, तुम गेंद फेंको।
लो कृष्ण, अब तुम्हारी बारी। अति उत्तम कृष्ण, तुमने तो स्वयं ही मेरा कार्य सरल कर दिया। जाओ कृष्ण, गेंद ले। मैं क्यों जाऊं? जिसने गेंद फेंकी है वो जाए लाने। गेंद मेरे हाथ से तो नहीं गई ना, जिसे लग के गई है वही लेकर आएगा। राधा का तर्क उचित है कृष्ण, नियम के अनुसार गेंद लेने तुम्हें ही जाना होगा। यदि खेलना है तो स्वयं गेंद ला। अब ऐसे जीत नहीं पा रहे हो तो गेंद का बहाना बना लोगे। दाऊ चलो, वैसे भी हमें हरा पाना न आयन के बस में है न बरसाना की लड़कियों के बस में। छोड़ो। हाँ उचित का। रुको, खेल अवश्य होगा और हारोगे भी तुम गोकुल वाले। मैं गेंद लेकर आऊंगी। किंतु हम बरसाना वासी किसी से हार नहीं मानने वाले। नहीं राधा, तुम गेंद लेने नहीं जाओगे। बड़े भैया जा तो राधा रही है, आप क्यों इतना भयभीत हो रहे हो? राधा रुक जाओ, वहां मत जाओ, रुक जाओ राधा। क्या कर रहे हो कान्हा? ये कालिया ले जाएगा तुम्हारी राधा को। रहने दो, मैं ले आता हूँ गेंद। अन्यथा कहोगे कि तुमने छल करके खेला। पत्थर पड़ गए हैं तुम्हारी बुद्धि पर कालिया, फिर चले आए मेरी राधा पर आक्रमण करने। तुम करुणा के नहीं क्रंदन के पात्र हो, और अब बोली से नहीं बल से सिखाना होगा तुम्हें। जा रहा हूँ राधा, देखना मुझे पुकारना नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी माया के बल पर उस सर्प को मेरे सामने प्रकट किया था। जल में कुछ नहीं है, जाओ जाकर गेंद लेकर आओ। भय सदैव कल्पनाओं से या माया से उत्पन्न नहीं होता राधा, कभी कभी वास्तविक भी होता, और जब हो तब उसका सामना करना होता।
उससे भयभीत होकर नहीं, उसे भयभीत करने के लिए। मुझे तुम्हारे उपदेश में कोई रुचि नहीं। ये नहीं सुधरेगा, फिर से माया आरंभ कर दी इसने। कृष्ण बाहर आओ! बाहर आओ कृष्ण! कृष्ण बाहर आओ! ये सर्प केवल मुझे ही नहीं, इन सबको भी दिख रहा है। अर्थात ये सर्प माया नहीं, वास्तविक है। हमें सबको जाकर सूचित करना होगा। चलो। काका, काका जल्दी चलिए। क्या हुआ? यमुना, सर्प, वो कृष्णा। क्या हुआ मेरे कान्हा को? वो सर्प, वो कृष्णा को जल में ले गया काका। क्या? हर समय मेरे कान्हा पर विपदा क्यों आती है? हमारे नेत्रों के समक्ष उस विशाल सर्प ने कृष्ण को निगल लिया काका। नहीं। और हम कुछ भी नहीं कर पाए। मेरा कान्हा, मेरा कान्हा। कृष्ण को सर्प निकल गए और इन गोकुलवासियों को सर्प का भय निकल जाएगा। अब सर्प के आतंक से ये लोग तो यहां से, हमारा मार्ग निष्कंटक हो गया पुत्र। तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो कान्हा? अब किसकी प्रतीक्षा है तुम्हें? मैं लड़ूं उससे पहले किसी और को अपने भय से लड़ना होगा था। कान्हा! अरे कोई मेरे कान्हा को बचाओ! कान्हा, कान्हा, मेरा कान्हा! कोई मेरे भाई को बचाओ! भैया, मेरा भाई। बल, 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 पुत्र, बल, तुम ठीक हो? कृष्ण को बचाने के लिए हमें जल में उतरना ही होगा। तो इसमें सोचना क्या है? उतरो पानी में। चलो अयन। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? वो सर्प नहीं दानव है। इतने विशालकाय दैत्य से हम नहीं लड़ पाएंगे। यमुना में प्रवेश करने का मतलब ये हुआ कि हम स्वयं ही यमराज को निमंत्रण दे रहे हैं। अब तो चाहे यम का सामना करना पड़े, चाहे मृत्यु का, अपने कान्हा को बचाने के लिए तो मैं चाहूंगा ही। नहीं मित्र, संभालो अपने आप को। मित्र छोड़ो मुझे, मेरे कान्हा के प्राण संकट में है। नहीं मित्र। रुक जाइए नंद जी, कैसी बातें कर रहे हैं? एक जीवन को बचाने के लिए आप इतने सारे लोगों के जीवन को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। कदाचित ये हमारे कृष्ण का बलिदान है, परंतु उसने अपने उदाहरण से यह स्पष्ट किया है कि यमुना के जल पे विशालकाय सर्प है जो हम सबके लिए
संकट का कारण बन सकता है। अब अपने कान्हा का इतना बड़ा बलिदान व्यर्थ ना जाने दी। चटीला भाभी बिल्कुल सही कह, तुम मुखिया हो इस गांव के, कान्हा का ही नहीं गांव के हर एक बालक का दायित्व है तुम पर, उनके लिए तुम्हें रुकना होगा। यशोदा काकी कितनी दुखी है, नंद काका के अश्रु नहीं रुक रहे। तुम्हें लौटना होगा, अपने माता पिता के लिए तुम्हें लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। अब तो राधा ने भी लड़ने को कह दिया है कान्हा। मार दो कालिया को कान्हा, कर दो उसका वध, इसी योग्य है वो। उसने तुम्हारी राधा पर आक्रमण किया था। नहीं दा, मैं जो भी करता हूं प्रतिशोध या द्वेष के भाव से नहीं, प्रेम सिखाने के भाव से। और प्रेम जीवन जीना सिखाता है, जीवन लेना नहीं। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। मेरा युद्ध 101 फन वाले विशालकाय कालिया नाग से। लोग इसे स्मरण अवश्य रखेंगे, किंतु कोई ये ना समझ बैठे कि केवल एक कृष्ण ही है जिसे कालिया का अंत करना है। हर व्यक्ति के भीतर उसका अपना कालिया नाग रह रहा है, उसका अपना अहंकार रह रहा है, जो इसी शक्तिशाली सर्प के भांति व्यक्ति के मनस को अपने पास में जकड़ कर रख देता है। हमें इसी अहंकार रूपी पाश को खोलना है, अहंकार को नष्ट करना है। और यह अहंकार बार बार वासना, कामना रूपी विष उगलेगा और हमें अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस विष से बचना है। इस अहंकार रूपी कालिया का अंत करने के लिए हमें उस पर आक्रमण करना होगा, क्योंकि अहंकार जब अपने चरम पर होता है तब उसके 100 फनों से निकलता है विकार। हर फन से इच्छा, द्वेष, कामना, वासना, वैर, क्रोध जैसे विष उगले जाते हैं। हमें हमारी जीवन की यमुना को दूषित होने से बचाना होगा। अहंकार रूपी कालिया का हर फन कुचलना होगा।
जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं होता दाऊ। अनंत वर्षों पश्चात जब लोग कालिया मर्दन की एक गाथा स्मरण करें तो मैं चाहता हूं कि वो इस गाथा का सार समझे, अपने भीतर के अहंकार रूपी कालिया को उखाड़ फेंके, उसका एक एक फन कुचल दे और अपनी जीवन यमुना को पवित्र प्रेम से भर दे। इस कालिया रूपी अहंकार का मर्दन कर अपना कृष्ण स्वयं बने, क्योंकि जब अहंकार का दमन होगा तभी प्रेम का उद्गम होगा। ये रक्त मेरे कान्हा का नहीं हो सकता, वो लौटेगा। ये रक्त उसका नहीं है। ये उसका रक्त नहीं है। सत्य कठिन होता है, पर उसे स्वीकार लोगी तो जीवन जीना सरल हो जाएगा। कृष्ण का जीवित रहना असंभव है। इतना गहरा पानी के भीतर कोई इतनी देर तक श्वास रोक के जीवित कैसे रह सकता है? नहीं, नहीं, मेरा गाना सुन रहा है। मेरे गाना को कुछ नहीं हुआ है। कहाँ हो तुम? लौट कर क्यों नहीं आ रहे? मेरा उद्देश्य तुम्हें कष्ट में देखना नहीं था। लौट आओ ना। अभी उचित समय नहीं आया राधा। क्षमा कर दीजिए, हमारे स्वामी से भूल हो गई, उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, हमारे प्राण दान देने के लिए आपको सहस्र सहस्र धन्यवाद प्रभु, सहस्र सहस्र धन्यवाद। प्राण दान दिया कालिया, पर अपनी भूल का मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। ये स्थान तुम्हें त्यागना होगा कालिया। परंतु प्रभु, ये स्थान छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हम केवल इसी स्थान पर सुरक्षित हैं प्रभु। यदि हम बाहर गए तो वो गरुड़ हमारे प्राण ले लेगा प्रभु। उस समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। व्यक्ति तुम्हारे लिए अश्रु बहा रहा। क्या हमारे अश्रुओं का कोई मोल नहीं? मुझे विश्वास है कि तुम बाहर आ सकते हो। बोलो, क्यों नहीं आ रहे हो बाहर? किस बात की प्रतीक्षा है तुम्हें? तुम्हारे मुख से एक शब्द की। अब जब तक तुम स्वयं मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारोगी, मैं नहीं आऊंगा। लौट आओ। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण।
गरुड़ से मेरी रक्षा करें। ये वही गरुड़ है जो मेरे प्राण लेने को आतुर है। कालिया के फन पर अब मेरे पद चिन्ह है गरुड़। मैंने इसे अपनी शरण में ले लिया है। अब तुम इसे नहीं मानते।
साधारण मनुष्य नहीं है, अवश्य ही कोई मायावी है। अब मुझे सच में भय लग रहा है, कहीं ये वास्तव में हमारा बरसाना हड़प तो नहीं लेगा। माँ, बाबा, यशोदा काकी, कहाँ हैं आप सब? ये कृष्ण कहाँ गया? और वो नाग भी नहीं है। प्रतीत हो रहा है मन में बहुत प्रश्न है, पूछो। ये सब क्या हो रहा है? और बाकी सब लोग कहाँ पे हैं? वो सर्प कहाँ गया? और तुम यहाँ कैसे आए? मैं बाहर आया क्योंकि तुमने मुझे पुकारा। यदि तुम मेरा आवाहन न करती तो मैं कभी बाहर नहीं आता। और प्रश्न ये नहीं कि वो सर्प कहाँ, प्रश्न ये है कि तुमने मुझे क्यों पुकारा। अपनी इच्छा के विरुद्ध तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक अपने हृदय पर छाए भय के बादलों को तुम नहीं हटाओगी, तब तक न कृष्ण समझ में आएगा न उसकी लीला। तुम्हारे सारे संदेहों का एक ही निवारण है, भय से मुक्त। तुम यहां क्या देख रही हो? वहां देखो। सुदामा! ये कैसे संभव है? ये सब तो हो चुका। कृष्ण वहां कैसे? ये तो तुम वहां क्या कर रही हो? खेल तो यहाँ चल रहा है। आ जाओ आ जाओ। बच सको तो बचो आयन। ये मेरे पैरों पर क्या लिपट रहा है? कहीं यहां पे वो सर्प तो नहीं? सहायता करो मेरी। मेरा पांव अटक गया है।
क्या हुआ वीर अयन? ये देखो देखो देखो, ये तो जलकुंभ भी है। किंतु वो सर्प कहाँ गया? कोई सर्प नहीं है यहाँ, सब तुम्हारी कल्पना है। कैसी भयानक माया है, सत्य क्या है और क्या कल्पना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अयन, तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो कृष्ण, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली मायावी है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे उस विशालकाय सर्प के फन पर नृत्य करते हुए देखा है। क्या? और नहीं तो क्या, सबने देखा। तुम भी तो वहीं थे, तुमने भी देखा ना जो मैंने देखा। और अब वहां कोई नहीं है। और वो कृष्ण, वो ऐसे चुटकी बजाता और सब बदल जाता। मेरा विश्वास करो अयन, मैं सत्य कह रही हूं। उस सर्प को तो मैंने भी देखा था तुम्हारे पीछे आते हो, किंतु जब मैं पानी में गिरा तो वही तो मैं समझा रही हूं। पहले उसने सर्प पर नृत्य किया, फिर चुटकी बजाते सब बदल डाला। कृष्ण बहुत बड़ा मायावी है। हमें इसी क्षण गांव वालों को सूचित करना होगा अयन। तुम उचित कह रही हो राधा, चलो। ये क्या नया प्रपंच है कान्हा? यदि सभी की स्मरण शक्ति से कालिया दमन का प्रकरण लुप्त कर दिया तो राधा को ही क्यों स्मरण रहने दिया? तुम देख पा रहे हो ना कितनी विचलित हो गई है वो। विचित्र बात है कान्हा, राधा की पीड़ा देखकर भी कान्हा मौन। हाँ दाऊ, राधा की पीड़ा देखकर भी कान्हा मौन है, क्योंकि राधा को इस पीड़ा का निदान स्वयं पाना होगा, अपने भय से लड़कर, अपने भय से मुक्ति पाकर। किंतु कान्हा, राधा को भयमुक्त कराने के प्रयत्न में तो तुम स्वयं राधा के मन में भय बनकर समा रहे हो। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं था। भय के रूप में ही सही तो अपनी राधा के हृदय में तो रहूंगा। ठीक है, अब बातें मत बनाओ, ये कहो अब आगे क्या करोगे? बस कुछ क्षण रुकिए दाऊ, क्योंकि अब कह के नहीं,
अब करके दिखाऊंगा। ये कृष्ण केवल मेरे साथ ही क्यों ऐसे कर रहा है? यमुना तट पर तो किसी को कुछ स्मरण नहीं है, तो मुझे ही क्यों स्मरण है? और ये कृष्ण क्या कह रहा था? यदि इसको नहीं पुकारते तो ये बाहर नहीं आता। मैंने तो उसे इसलिए पुकारा था क्योंकि सब लोग चिंतित थे उसके लिए, उसकी सुरक्षा चाहिए, और उसने मुझ पर ही माया कर डाली। बरसाने वाले तो घर भी पहुंच गए हैं, किंतु हमारे बच्चे ये अब तक क्यों नहीं लौटे? ऐसे कौन से खेल खेल रहे हैं? आ जाएंगे यशोदा, बालक है, और यूं बात बात पर चिंता करना तुम्हारा स्वभाव बनता जा रहा है। काकी, राधा, राधा पुत्री, क्या हुआ? सब कुशल तो है ना? तू रो क्यों रही है राधा? काकी, वो राधा बोलो बेटा, क्या हुआ? राधा, क्या कान्हा ने फिर से तंग किया? तंग नहीं, दंग रह गई हूं मैं आज। लेकिन हुआ क्या है? बताती हूँ, किंतु क्या आप सब मेरी बात का विश्वास करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारी बिटिया हो राधा, बोलो क्या हुआ? कृष्ण ने एक भयानक माया रची है। वो मायावी है। आपको पता है उसने क्या किया? बस राधा, तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ काकी, मेरा विश्वास कीजिए। और वो सर उसको तो अयन ने भी देखा था, अब पूछिए उससे। हाँ, मैंने भी देखा था उस सर्प को, और यही कारण है कि मैंने और राधा ने आप सभी को उस सर्प के संकट से सचेत करने का प्रयास भी किया, किंतु क्या बड़े भैया? क्या हुआ? ये ऐसे आप लोगों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? और आप ऐसे संदेह की दृष्टि से मुझे क्यों देखे जा रहे हो? फिर से नाटक? मैंने स्वयं अपनी इन आंखों से तुम्हारी वो मायावी शक्तियों को देखा है, मायावी? और आज सबको बता भी दिया। ये भी कि किस तरह तुम उस विशालकाय सर्प के फन पर नृत्य कर रहे थे। क्या? मैं क्या विशालकाय सर्प के नृत्य कर रहा था? ये क्या अलग बातें किए जा रही हो तुम? देखिए ना, मुझे क्या नृत्य करने के लिए कोई और स्थान नहीं मिला क्या? क्या हुआ कान्हा, क्या हुआ? नहीं, वो वहाँ पे सर्प, मेरी रक्षा करो। अरे मेरे भोले कान्हा, भयभीत क्यों होते हो? ये कोई सर्प थोड़ी ना है, ये तो सर्प का छोटा सा बच्चा है। देखो कितना छोटा सा। अच्छा ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है तो सर्प ही ना। और आप तो जानते हो, मुझे सर्प के असर की परछाई से भी भय लगता है। हाँ वो तो है, भय लगता है। तुम्हारी ये अभिनय प्रतिभा किसी काम नहीं आएगी।
बंद भी करो अब ये सब। अब इसे छोड़ दो, वो सर्प चला गया। हाँ चले। पक्का? हाँ हाँ पक्का? चला गया का? पक्का? चला गया। पक्का? चला गया। काकी, कृष्ण ना बात पलट रहा है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो राधा? अब तो मैंने क्षमा भी मांग ली ना, फिर इतना क्रोध क्यों? क्रोध त्याग दो ना। क्षमा? क्रोध? हाँ मैया, मैंने कल ऐसे ही उपहास में इसे थोड़ा सा डराया था और ये है कि क्रोधित हो गई, क्षमा भी नहीं कर रही। और अब तो मुझ पर लांछन लगा रही है कि मैं मायावी हूं। देखिए ना। कान्हा, अब यदि मैं असत्य बोल रहा हूं तो दाऊ से पूछिए। दाऊ बताओ, बताओ बताओ, अरे बताओ। हाँ मैया वो हाँ ऐसा ही हुआ था, पर हुआ ऐसा ही वो जब ये एक और झूठ, फिर से झूठ। काकी, आप इन दोनों के व्यर्थ के प्रपंचों में मत पड़िए, केवल मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ। यदि राधा कुछ कह रही है तो हमें उसकी बात की जांच करनी चाहिए। इसमें तो कुछ अनुचित नहीं। कान्हा, सच सच बताओ कि सारी कहानी क्या है। अब मैं क्या बताऊं, मैं स्वयं ही समझ नहीं पा रहा हूं। पता नहीं ये लड़की क्या क्या बातें किए जा रही है। इन बातों का ना सर है ना पैर है, मैं कैसे प्रमाणित करूं इसे? कान्हा, सत्य बोल। बस सब बहुत हो गया, अब आरंभ से आरंभ करेंगे। मैं प्रश्न पूछूंगा और तुम उत्तर दोगी, ठीक है? ठीक है। कल दिवाली थी। हाँ थी। दिवाली के अवसर पर हमने भोजन का आयोजन किया था। आयोजन पर महर्षि दुर्वासा आए थे। हाँ आए थे। मैंने उन्हें स्वयं भोजन खिलाया था। हाँ खिलाया। भोजन तो मैंने बनाया था। यहाँ का सारा अनाज दूषित हो गया था। और अनाज दूषित किसने किया था? अयन ने। ये कैसी बातें कर रही हो राधा तुम? ये क्या कह रही हो? अच्छा, तो तुमने किया था ये अनाज दूषित? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो राधा ऐसे ही न जाने क्या कही जा रही है। ये क्या कह रही हो तुम राधा? दाओ। मैं जानता हूं बड़े भैया सत्य क्या है। सत्य ये है कि ये झूठ बोल रही है, किंतु जब तक स्वयं पे बात ना आए तब तक मनुष्य को अनुभव नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। अब आप सोचिए ना, हमारे बड़े भैया हमारे साथ ऐसी दुष्टता क्यों करेंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं भला ऐसा क्यों करूं? है ना राधा? भैया आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाबा आप भी आइए, काकी आप भी।
प्रीतिदा, विश्वान भैया, राधा हमारे लिए पुत्री समान है, इसलिए हमारी किसी भी बात को आप अन्यथा ना लीजिएगा। किंतु हमें लगता है कि उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का प्रभाव हो गया है, अर्थात कोई काली छाया उसके ऊपर पड़ गई है, इसीलिए वो इस तरह की। बस हम ऐसा सोच रहे थे कि एक बार उसकी शुद्धिकरण की पूजा करा लेते तो सब ठीक हो जाता। यदि बात राधा के भविष्य की है तो जो भी करना होगा मैं अवश्य करूंगी। किंतु यूं अचानक राधा पर ऐसी बाधा अचानक कैसे? कई बातें मनुष्य के सोच से परे होती है वृषभान जी। उचित यही होता है कि समझाने के बजाय उसके निवारण के बारे में सोचें। लेकिन राधा बेटे जो वन में गई तो ऐसा हो सकता है कि काली छाया का प्रभाव पड़ा हो उस पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यशोदा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें शीघ्र इस समस्या का समाधान करना होगा। शुद्धिकरण आवश्यक है। यदि ऐसी बात है तो फिर आप तुरंत ही पूजा का प्रबंध कीजिए। जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मुझे कोई पूजा अर्चना नहीं करवानी है। हाँ हाँ राधा, तुम बिल्कुल ठीक हो, पर हमारा मान रखने के लिए इस पूजा में बैठ जाओ। माँ, आपको मेरा विश्वास करना चाहिए। इस समय हमें उस कृष्ण के सत्य का पता लगाना चाहिए और आप मेरे ही पीछे पड़े। कैसा सत्य राधा? ये तुम्हें क्या हो गया है राधा? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। पीड़ा होती है मुझे तुम्हें ऐसे इस प्रकार इस अवस्था में देखकर। सुन लो ना, शुद्धिकरण की पूजा करवा लो ना राधा। तुम अपना अभिनय बंद करते हो या नहीं? अभिनय? कैसा अभिनय? बताती हूँ, अभी ज्ञात हो जाएगा तुम्हें। मैया मैया कुछ कीजिए मैया। देखो काकी, इसका क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। बुरी छाया, बुरी छाया। देखिए देखिए, बुरी शक्तियों का प्रभाव राधा पर बढ़ता ही जा रहा है। अब तो हमें शुद्धिकरण की पूजा करने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। राधा, कान्हा ठीक कह रहा है। देखो राधा, मेरी प्यारी बेटी, मेरे लिए तुम्हें ये पूजा करवानी ही पड़ेगी। अपनी माँ के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए तुम ये पूजा करवाओगी ना राधा? आयन, ये राधा ये सब क्या कर रही है? वही जो सत्य है। ये सारा खेल वो कृष्ण खेल रहा है मां। राधा ने तो पहले ही मुझे उस कृष्ण के मायावी होने की बात बता दी थी।
और उस वन में भी मेरे मूर्छित होने से पूर्व मैंने उस कृष्ण को मारने के अनेक प्रयास किए थे, किंतु हर बार न जाने कैसे वो बच जाता था। मैं उसे छू तक नहीं पा रहा था। और उस सर्प को तो तुम और मैं, हम दोनों ने देखा है मां, किंतु जब मैं पानी में गया तो वहां वो सर्प था ही नहीं। राधा कह रही थी कि कृष्ण ने उस विकराल सर्प के सिर पर नृत्य किया, और ये बात मुझे विचार करने के लिए बाध्य कर रही है कि सत्य क्या है। क्या वास्तव में वो कृष्ण मायावी है या ये राधा का भ्रम है? एक साधारण सा ग्वाला, उसके पास इतनी सारी शक्तियां, ऐसा कैसे हो सकता है? और यदि वो इतना ही बड़ा मायावी है, तो फिर इस नंद और यशोदा के घर पर क्या कर रहा है? यही भूल तो हम कर रहे हैं मां। उस कृष्ण को एक साधारण सा ग्वाला समझने की भूल, किंतु अब हम उस कृष्ण को एक असाधारण शक्ति की भांति देखेंगे और छिपकर ये पता लगाएंगे कि उस कृष्ण की वास्तविकता क्या है। अब ये राधा के शुद्धिकरण की क्या कहानी है कान्हा? राधा शुद्ध ही है दाऊ। अब भला राधा से पवित्र और कौन हो सकता है? वही तो। ये सारी तैयारी हो रही है इस भूमि को पवित्र करने के लिए, जहां राधा और मेरे कदम साथ पड़े, जो अनंत काल तक पुण्य और पवित्र मानी जाए। जिस धरती का भाग्य जागा है उस धरती का सौभाग्य अभिशेष। ये गांव अस्तित्व में तो आ गया, किंतु इसका नामकरण अभिशेष। और ये सब करने के लिए राधा से बेहतर और कौन हो सकता है दाऊ? शुद्धि होगी पहले जल से, फिर शुद्धि होगी वायु से, फिर अग्नि से, फिर धरा से, फिर आकाश से, और ये शुद्धिकरण होगा उसके हाथों जिसकी प्राण शक्ति परिशुद्ध।